पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, ट्रेनें उड़ रही हैं और 25 से ज्यादा पाकिस्तानियों की मौत और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विस्फोट इतना जोरदार था कि जाफर एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चीन ने पाकिस्तान को सीधे चेतावनी दी। कहा कि अगर सीपीईसी प्रोजेक्ट और चीनी इंजीनियरों की सुरक्षा आप नहीं कर सकते तो फंडिंग रोक दी जाएगी। ड्रैगन के अल्टीमेटम और आर्थिक नाकेबंदी के डर से घबराए पाकिस्तानी फौज के मुखिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए अब भारत पर ठीकरा फोड़ दिया है। मतलब हमला पाकिस्तान में हुआ, सीपीसी प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पाकिस्तानी सेना नहीं कर सकी और गलती भारत के मत्थे पर मढ़ जा रही है। भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया गया है। ये वही पाकिस्तान है जो भारत को परमाणु बम की धमकी देता है और आज जब फील्ड मार्शल, जी हां फील्ड नहीं, फील्ड मार्शल की सेना की नाकामी जब सामने आई है तो आसिम मुनीर के हाथ पांव फूल गए हैं। घबराहट और बेइज्जती को छिपाने के लिए मुनीर फितना अल हिंदुस्तान का पुराना राग अलापने लगे हैं। कैसे पाकिस्तानी सैनिकों की हिम्मत हौसला टूट चुका है, इस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले समझिए फितना अल हिंदुस्तान का मतलब आखिर है क्या। दरअसल ये फेल हो चुके पाकिस्तानी स्टेट की ओर से भारत के विरुद्ध फर्जी नैरेटिव फैलाने की पाकिस्तानी कोशिश है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों करारी शिकस्त झेलने के बाद। फितना अल हिंदुस्तान एक अरबी वाक्यांश है जिसका शाब्दिक अर्थ है भारत का उपद्रव या संघर्ष, जिसके जरिए पाकिस्तान बलूच विद्रोहियों और टीटीपी जैसे आतंकवादी समूह को भारत समर्थित इंडियन प्रॉक्सी बताकर बदनाम करने और दोष दूसरों पर डालने की कोशिश करता है। एक शब्द में समझें तो भारत पर पूरा आरोप मंडा। पाकिस्तान अब जाफर एक्सप्रेस पर विस्फोट का आरोप भी भारत पर लगाकर अपनी आवाम को भड़काने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले के तुरंत बाद देश की पश्चिमी सीमा पर पहुंचते हैं। इस दौरान उन्होंने बलूचिस्तान में हो रहे हमलों का इल्जाम भारत पर लगाया। बिना सबूत के दावा किया कि भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, प्रायोजित कर रहा है। ये बयान पाकिस्तान की सरकार परस्त मीडिया की सुर्खियां बनता है। गंभीर संकट का सामना इन दिनों पाकिस्तान की आवाम कर रही है और उसी का ध्यान अंदरूनी मुद्दों से डाइवर्ट कर रहा है पाकिस्तान की सेना और उनके आसिम मुनीर। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर की आक्रामक बयानबाजी के पीछे का मकसद पाकिस्तानी सेना के अंदर फैली भारी घबराहट को छिपाना है। मुनीर ने बलूचिस्तान के विद्रोहियों को फितना अल हिंदुस्तान नाम दिया, यानी कि जो भारत के प्रॉक्सी हैं। ये सब पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनके बयानों को सुनकर कोई भी आदमी सिर पकड़ लेगा कि पाकिस्तानी सेना का वरिष्ठ जनरल किस हद तक बचकानी बयानबाजी कर सकता है। रिपोर्ट से बताती हैं कि पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों के बीच गहरी हताशा फैली हुई है। पाकिस्तान सेना इन दिनों आत्मविश्वास के भारी संकट और चीनी संपत्तियों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रहने जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में भारत के खिलाफ बयानबाजी पाकिस्तान की एक जानी पहचानी चाल है और मकसद अपनी आवाम का ध्यान शहबाज शरीफ और मुनीर की जो नाकामी है उससे हटाना है। बलूच विद्रोहियों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के विद्रोह को भारत द्वारा प्रायोजित बताकर पाकिस्तानी सेना का शीर्ष नेतृत्व हताश हो चुकी अपनी जनता को एक बार फिर देश के झंडे तले एकजुट करने की बेताब कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है और आरोप दूर बैठे भारत पर मढ़े जा रहे हैं, जिसका टीटीपी या बलूचिस्तान या ये बलूच जो लड़ाके हैं उनसे कोई लेना देना नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए नव भारत टाइम्स।